देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशी मात्याकी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए। दोस्तों, क्या इस देश में अब कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? क्या संविधान की आत्मा को रोज रोज अदालतों के बाहर खड़ा करके उससे धर्म पूछकर अंदर आने दिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या भारत अब नागरिकों का देश नहीं बल्कि धार्मिक दावों की अदालत बनता जा रहा है? अजमेर से उठी एक याचिका ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है दोस्तों, फिर से। और ये सवाल किसी एक दरगाह, किसी एक समुदाय या किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। ये सवाल भारत के संवैधानिक भविष्य पर है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है आपसे बात करना, आपको पूरा सच बताना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा सच आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो पूरा सच आपको बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये सवाल खड़े हुए। दरअसल महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की तरफ से ये दावा किया गया है कि अजमेर में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह के परिसर में पहले शिव मंदिर था। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। इस दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के माध्यम से सिविल कोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अगर बात करें तो अदालत ने राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग, केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है। अब अगली जो सुनवाई है वो 21 फरवरी तय की गई है। याचिका में राजस्व दस्तावेज पेश कर ये तर्क दिया गया है कि आक्रांताओं ने पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में स्थित महादेव मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई और इसकी तुलना अयोध्या, काशी, संभल और सोमनाथ से की जा रही है। आप समझ रहे हैं? इसकी तुलना इससे की जा रही है। अब ऐसे में ये तुलना कहां से आई है? अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस याचिका में किन किन बातों का जिक्र है? ये 21 फरवरी का दिन काफी अहम इस संदर्भ में हो जाता है। उस दौरान क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी जाएंगी और जो नोटिस जारी किया गया उसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है, वो यहां पर देखने वाली है, क्योंकि उसके बाद ये जो पूरा केस है वो अपनी दिशा दशा दोनों बदलेगा। अब आते हैं दरगाह का ऐतिहासिक सामाजिक संदर्भ पर। अजमेर शरीफ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारत की साझा संस्कृति, सूफी परंपरा और सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। यहां हर मजहब के लोग पहुंचते हैं। यहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मन्नत मांगने आते हैं। यहां धर्म का भेद नहीं है। यह जो स्थल है विभाजन नहीं, मेल मिलाप का संदेश देता है, आपसी भाईचारे का संदेश देता है। और ऐसे में इस तरह के दावे केवल इतिहास की व्याख्या नहीं होते, वो वर्तमान समाज में अविश्वास और ध्रुवीकरण का जो बीज है वो बोते हैं और माहौल को खराब भी करते हैं। अब इस पर कानून क्या कहता है और समस्या कहां है? दरअसल 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजंस एक स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था वो बदला नहीं जाएगा। यह कानून इसलिए लाया गया था दोस्तों ताकि आजाद भारत अपने औपनिवेशिक और मध्यकालीन विवादों को भविष्य में न ढोए, इसलिए लाया गया था। लेकिन आज भी देखिए वही स्थिति है, वही हालात है। यही कानून देश में धार्मिक शांति की संवैधानिक गारंटी है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये कानून आज भी वैध है, तब ऐसी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार कैसे की जा रही है?
क्या ये कानून अब केवल कागजों पर रह गया है या फिर हर बार आस्था के नाम पर कानून को पीछे धकेल दिया जाएगा? ये तमाम वो सवाल है जो इस दौरान खड़े हो रहे हैं। अब आते हैं न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल। ये कहना जरूरी है कि अदालतें किसी याचिका को स्वीकार करती है तो वो अंतिम फैसला नहीं होता है, लेकिन याचिका का एंटरटेन होना भी अपने आप में संदेश देता है। जब बार बार मस्जिदों, दरगाहों, मजारों को लेकर ऐसे दावे स्वीकार किए जाते हैं तो ये जो धारणा है वो मजबूत होती है कि एक खास समुदाय को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो क्या अदालतों को पहले ही चरण में ये नहीं देखना चाहिए कि क्या ये मामला 1991 के कानून से सीधे सीधे टकराता है? ये देखना चाहिए ना। ये देखना चाहिए कि टकराव आखिर कहां है। अब राजनीति, इतिहास और आक्रांता की भाषा पर आते हैं। जो याचिकाएं लगाई जा रही है, इन याचिकाओं में बार बार आक्रांता इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के भारतीय मुसलमान उन कथित आक्रांताओं के प्रतिनिधि हैं? क्या 700 साल पुराने इतिहास का बोझ आज के नागरिकों पर डालना न्याय संगत है? इतिहास को हथियार बनाकर वर्तमान को जहरीला करना क्या राष्ट्र निर्माण है या राष्ट्र विखंडन? दरअसल दोस्तों, अगर बात करें मुसलमान नागरिक या स्थायी आरोपी, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है इन तमाम स्थितियों के बीच, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन रहा है मानो देश का मुसलमान हर समय अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कटघरे में खड़ा है। ये माहौल बना है, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी आप खान पान ले लीजिए उसके नाम पर, कभी कपड़ों के नाम पर, तो कभी इतिहास के नाम पर। अब ऐसे में सवाल ये नहीं है कि आस्था किसकी सही है, सवाल ये है कि कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। ये सवाल बनता है। और साथ ही साथ कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, ये सबसे बड़ा और अहम और गंभीर सवाल। अगर हर दरगाह, हर मस्जिद और हर मजार को मंदिर खोज अभियान के तहत अदालतों में घसीटा जाएगा, ये जो खोज यहां पर की जा रही है, तो सामाजिक शांति का क्या होगा? निवेश, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे वो कहां जाएंगे? उनको कहां जगह मिलेगी? क्योंकि हम तो इसमें अटके रह जाएंगे। क्या भारत की पहचान अब संविधान से नहीं बल्कि धार्मिक मुकदमों की सूची से तय होगी? नहीं, भारत की पहचान ये नहीं है। भारत की पहचान बहुत खूबसूरती के साथ आपसी भाईचारे में, यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का लोकतंत्र विश्व में चर्चा का जो है विषय है, लेकिन आज वो चर्चा का विषय कुछ और ही तरीके से जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, आज अजमेर की दरगाह सवालों के घेरे में है, कल किसी और शहर की बात हो। लेकिन अगर असली सवाल पर आए तो असली सवाल यही है कि क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कानून आस्था से हार जाएगा, या फिर हम उस संवैधानिक भारत को बचा पाएंगे जहां 1947 के बाद का जो वादा है आज भी जिंदा है, बराबरी का, न्याय का और भाईचारे का। तो फैसला किसी एक कोर्ट रूम में नहीं होगा, ये फैसला हमारे लोकतांत्रिक विवेक में होगा, क्योंकि अगर कानून चुप हो गया तो इतिहास नहीं, अराजकता बोले। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद देकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।